नमस्कार सभी साथियों को और प्यारे बच्चों को शुभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्म कारक अर्थात कारक का सेकंड भेद। तो चलिए जानते हैं कर्म कारक की परिभाषा। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात क्या है, वाक्य में क्रिया होगी और क्रिया का जिस शब्द पे उसका फल पड़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे। कर्म कारक का परसर्ग को होता है, अर्थात परसर्ग माने चिन्ह, उसका चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो देखिए उदाहरण में श्री कृष्ण ने कंस को मारा। अब इसमें मारना क्या हो रही, क्रिया हो रही, और ये क्रिया का फल किस पे हो रहा, कंस पे, कंस को मारा गया और इसका परसर्ग हो गया को। ऐसी देखो अगले वाक्य में राम ने मोहन को समझाया। समझाना क्या हो रही, क्रिया हो रही, और किस पे हो रही, क्रिया का फल किस पे हो रहा, मोहन पर, मोहन को समझाया जा रहा। तो मोहन और को इसका परसर्ग है, तो इसमें कंस और मोहन क्या हो जाएंगे, कर्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे बताया भी गया, देखिए उपयुक्त वाक्यों में कंस और मोहन कर्म है, उन पर क्रिया का फल हो रहा है, जैसे कि आपको समझा दिया यहाँ पे। और उसके बाद आगे देखिए कर्म के दो प्रकार होते हैं। जो कर्म कारक है उसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट क्या है, प्राणीवाचक कर्म, जिसमें को परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है, यहाँ प्राणीवाचक कर्म है, इसमें को परसर्ग का प्रयोग हुआ है। जहां पर को परसर्ग का प्रयोग होगा वो क्या हो गया, प्राणीवाचक कर्म हो गया। अर्थात जहां पर प्राणीवाचक कर्म होगा वहां पर को का प्रयोग होगा। अब देखो अप्राणीवाचक है दूसरा सेकंड, इसमें क्या होता है, अप्राणीवाचक में है, अप्राणीवाचक कर्म में को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। अब ये आपको पहले बताया था कि उसका परसर्ग को होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका क्या होता है, वो कर्म कारक तो होता है लेकिन वहां उसमें जो उसका परसर्ग को है वो चिन्ह नहीं लगता है। अब कैसे नहीं लगता है, उदाहरण सहित आपको समझाते हैं। देखिए राहुल विद्यालय जाता है, इसमें क्या है, को परसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन ये कर्म कारक है। कैसे है, और इसमें क्या है, देखो प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक कर्म को कर्मशः गौड़ तथा मुख्य कर्म भी कहते हैं। तो प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक कर्म में पहचान क्या है, प्राणीवाचक में क्या होता है, को परसर्ग होता है, और अप्राणीवाचक जहां पर है वहां पर को परसर्ग का उपयोग नहीं होता है। तो ये इसकी पहचान है। इस वीडियो में आपने कर्म कारक की परिभाषा को समझ लिया है, उदाहरण भी उसके समझ लिए हैं, और उसके दो प्रकार, प्राणीवाचक कर्म और अप्राणीवाचक कर्म, इन दोनों में जो अंतर है इसको भी समझ लिया है। आगे की वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।